तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर पेपर की तरह मैथमेटिक्स में भी अपन तहलका मचाने वाले हैं। सेट ए बी सी डी चारों पेपर को एक साथ एक ही वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये क्लास है। ऊपर हिंदी मीडियम के रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, और असली जो पेपर है डंके की चोट पर कह दूं मैं, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन वही है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी है, जिन बच्चों को भरोसा है वो पूरा क्लास अटेंड करेगा तो 75 में से 75 नंबर आएंगे, वरना एक पेपर को देख के जाएगा कि बी देख के जाएगा तो कुछ नंबर आने वाले नहीं है। चलिए, क्लास को पूरा अटेंड करना है धैर्य और शांति से, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर आप वास्तव में नंबर चाहते हैं तो जरूर देखिएगा, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, वीडियो को छोड़ के भी जा सकते हैं। चलिए तो क्लास को अब शुरू करते हैं, और सबसे पहले नंबर पर अपन देखेंगे सेट ए, ठीक है। पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूं, तो आइए देर ना करते हुए फटाफट से सेट ए को अपन शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, है ना, आराम से और धीरे से क्लास को अटेंड करेंगे। पूरी क्लास में अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को भी लेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चनों को समझाऊंगा ताकि आपको कोई कठिन नहीं लगे मैथ से। 96 और 404 है, इसका HCF क्या होगा, ठीक है। तो इसका HCF किस तरीके से निकलते हैं, तो बेटा इसका HCF जब निकालते हैं ना अपन, तो जब ये 96 है तो इसको अपन इस टाइप से करेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 चुको 8, 1 बज गया 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 24 बार आ जाएगा, 24 से फिर अपन 2 से करेंगे 12 बार आ जाएगा, 12 से फिर 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 और अंत में 3, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 है और गुणित 3 है। और 404 का आप जब लोगे ना तो एक तो बनेगा ये 2 की घात 2 गुणित 101, सेम इसी तरीके से लिखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का HCF जो दोनों में हो उसे कहते हैं HCF। तो यहाँ पर 2 की घात 2 आ जाएगा HCF, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद भी होगा। चलिए, तो यहाँ पर 4 आंसर हो गया। जब A1/A2 इज इक्वल होता है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2, तो समीकरण निकाय A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके हल होंगे। ध्यान देना, ये एग्जाम में आना ही आना है 100%। पर आएगा कैसे, या तो इसको ऐसे पूछ लेगा, देखो तीनों चीजें बराबर है, ध्यान देना है, बराबर है तीनों चीजें, तो अनंता अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनंता अनेक हल। यदि A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो इसका भाई साहब नो सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब कोई भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है। और एकादित्य हल कब रहेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, तो ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू रहेगा B1/B2 के। तो समझ में आ गई तो हाँ करो फटाफट बढ़िया से, ठीक है। तो 3 स्थिति है, ये तीनों स्थिति में से यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 तो एकादित्य हल पे करना है, ठीक है, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वन सॉल्यूशन, ठीक है। और यदि A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो यहाँ पर हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर आपका तीनों चीज़ें बराबर होगी तो अनंत अनेक हल होंगे। तो तीनों में से एक नंबर आपका पक्का मैंने यहाँ पे करा दिया। अगला एग्जाम में पूछा जाएगा कि माध्यक का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र बताइए। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र अपने को बताना है। देखो ये जो है ना, ये जो है माध्य का सूत्र है, किसका है, माध्य का। और माध्य में भी कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो माध्य में ये आपका ले जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रत्यक्ष विधि। देखो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तभी जाके समझ में आएगा सारी चीजें। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो बा वाला है, ये आपका बहुलक का है ना। और यहाँ पर ये जो अगला है ये आपका माध्य का है, पर ये कौन सा है माध्य, कल्पित माध्य। आया समझ में। तो बताओ आप ही कि माध्यक का सूत्र कौन सा है, तो माध्यक का सूत्र बताइए। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 4 फॉर्मूले आपके सामने हो गए। बहुलक का ये है, कल्पित माध्य ये,
प्रत्यक्ष ही है। वो मेरी जवाबदारी यदि आपको कम नंबर आ जाए तो, ठीक है, 75 के 75 नंबर मैथ्स में दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अब भाई साहब आप मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। मैं तो रास्ता बताने वाला हूँ, रास्ते पे चलो ना चलो तुम्हारा मर्जी है। तुम जिस चैनल पर भरोसा कर रहे हो तो आप भी मेरा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को बताओ कि नहीं भैया इसी चैनल से अपने को पढ़ना है, और मैं गारंटी देता हूँ बेटा कि 75 के 75 नंबर ही दिलाऊंगा, ठीक है। मेहनत करूंगा आपके साथ, ऐसा थोड़ी है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है? शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फिर भैया ये हमने पाई आर एल सुना है, ये किसका है? तो ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है ये? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका है पृष्ठीय क्षेत्रफल? शंकु का। ये कौन है भैया फिर? तो ये है तिर्यक ऊंचाई शंकु की। ये कौन सा है? तो ये है आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आया समझ में? तो यहाँ पर इन दो, ये जो दो फॉर्मूले लिखाए ने में ना, तो इनमें से आपके 2 नंबर पक्के हैं, है ना। चलिए अब एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड, सिक्के में कुल कितने पासे होते हैं बताओ? सिक्के में कितने पासे होते हैं भाई साहब? 2 प्लेट होती कि ये 1 प्लेट होती है? कितनी प्लेट होती है? तो 2 प्लेट होती है केवल, ठीक है। एक तरफ भारत, एक तरफ सिक्का। चलो मैं ढूंढ लेता हूँ एक सिक्का पड़ा होता है यहीं पे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सिक्का है, बढ़िया से इससे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एक सिक्के को उछालेंगे, ठीक है, ये तो इसमें प्लेट कितनी है? कितनी प्लेट है इसमें? 2। एक तो ये एक तरफ भारत है और एक तरफ रुपया है, दिख गया? एक तरफ रुपया और एक तरफ भारत। तो अपन जैसे ही कहेंगे तो ये बोल रहा है कि अब अपन तो इसको रुपया भारत बोलते हैं। अब इसकी भाषा में ये एक हेड है ना, एक ये टेल है, समझ में आ गया? एक तरफ का भारत जो है हेड बन गया और इधर का ये टेल बन गया। अब इसको उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो भैया एक ही बार आएगा, या तो ये आ जाए या ये आ जाए। तो कुल कितने हैं? कुल कितनी प्लेट है? कुल है 2। तो नीचे वाला जो रहेगा ना वो कुल रहेगा, समझ में आया आपको? और ऊपर वाला जो रहेगा ना वो जितनी बार है, कितनी बार है? ये 1 बार है, ये भी 1 ही बार है। तो भाई साहब 1 बार लिख दो पर। तो क्या प्रायिकता बनेगी सिक्के को उछालेंगे तो? बोलो जल्दी से। तो 1/2 आंसर राइट रहेगा। समझ में आ गया आपको भैया? यदि द्विघात बहुपद है ax² + bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है -b/a, और इस जो c/a होता है ना वो होता है अल्फा प्लस बीटा का बता दिया मैंने। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ पर देखिए इंटू वाला है ये, इसलिए c/a आंसर राइट रहेगा। और ये आंसर कब रहता है? जब जो दोनों प्लस में रहते, है ना। चलिए यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो व्हाट विल बी द HCF ऑफ 96 एंड 404? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी तो सिखाया वहाँ पर। 4 नाउ इज आंसर इज क्या है? 4 है। तो व्हेन a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल c1/c2, तो देन 3 सिस्टम इज इक्वेशंस। इसका जो आंसर करने का वो क्या बनेगा? विल हैव नो सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि हैज ए क्विक सॉल्यूशन। तो कौन सा आएगा बेटा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आंसर है आपका तीनों चीज़ें यदि बराबर है तो इसमें मेन ही सॉल्यूशन है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। अगला तीसरा देखते हैं। तीसरे में आपका फॉर्मूला जो रहेगा, ठीक है, वो तीसरा फॉर्मूला आपका सा वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हिंदी मीडियम को बेटा वहाँ से थोड़ा सा आप ट्रांसलेट कर लेना, कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। मैं वैसे हिंदी मीडियम को पढ़ाता पर कोशिश पूरी रहेगी कि आपको भी कवर कराता हुआ चलूँ। द फॉर्मूला फॉर ऑफ वैल्यू ऑफ ए कॉन इज, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शंकु के आयतन का सूत्र बताना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अभी बताया अपन ने प्रोबेबिलिटी के 1/2, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, इसका आंसर क्या है? c/a, और अल्फा प्लस बीटा रहता है तो इज इक्वल होता है -b/a, ठीक है। यहाँ पर c/a आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
वीडियो लंबा भले ही बनेगा पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तो ये पक्की बात है कि आपको अच्छे अंक दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या है बताओ जल्दी से, याद है कि नहीं है आपको? नहीं याद है तो मैं किस लिए हूँ, ये एक चैनल आपके लिए हित में हमेशा कार्य करेगा। देखो मेहनत कर रहा हूँ, घंटे घंटे की क्लास लूँगा, पर अब आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर करना और पूरा देखा करो ताकि यार हमारा भी हिम्मत बढ़े। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यदि बात करें अपन द्विघात समीकरण की तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हल करने का द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या बनेगा, तो x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है आपका द्विघाती सूत्र। प्रत्येक वर्ग बाबू होते हैं आपके समरूप, प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखो ध्यान देना, y अक्ष से दूरी कहलाती है आपकी, ये चौथा है ना, चौथे का आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चौथे को कहते हैं y अक्ष से दूरी जो है ना वो भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, भुज। और भुज का दूसरा नाम है आपका x निर्देशांक, x निर्देशांक। समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, वो y अक्ष से तो भुज बताना है, और या फिर दो में से एक बोल दो, भुज बोल दो या x निर्देशांक बोल दो। यदि वो बोले यहाँ x अक्ष है, यहाँ बोल दे x अक्ष, तो फिर अपन लिख देंगे कोटि। क्या लिख देंगे, कोटि, और ये बन जाएगा y निर्देशांक। समझ में आ गया? यदि यहाँ पे y अक्ष की जगह पे x अक्ष पूछे तो दो चीज आपको याद रखनी है हमेशा। सभी संभव प्रायिकताओं का योग, सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है ना वो कितना होता है, एक, सदैव एक होता है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है, देखो ध्यान से देखना, ये बाह्य बिंदु के वृत्त से, ठीक है, तो बाह्य बिंदु से अपन खींचेंगे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये हो गई स्पर्श रेखाएं, परस्पर कैसी होती है, समान होती है, उनकी लंबाई समान होती, पर अपन एक दूसरे से देखेंगे ना इसको तो बेटा समांतर भी होती है। कैसी होती है, परस्पर समांतर होती है। तो ये इन रेखाओं की लंबाई पूछे तो लंबाई समान होगी, पर ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे के कैसी है, एक दूसरे की कैसी है, तो एक दूसरे की समांतर होती है। लंबाई पूछे तो लंबाई तो है बराबर है, ठीक है, तो ये एक दूसरे की कैसी रहेगी, ठीक है भैया, हाँ लंबाई बोल देता तो अपन लिखते फिर वहां पे समान। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये इसका पहला आपका व्यापक रूप जो था ना वो था ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 लिख देंगे अपन, इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, समीकरण वाला काम हो जाएगा, द्विघात वाला, है ना। चलिए आगे इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, और यहाँ पर अपन देखते हैं तो इसका जाएगा तीसरा नंबर है, तीसरे के लिए अपन लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है भैया, और इसको अपन y अक्ष वाला है तो x कोऑर्डिनेशन बोलते अपन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिक्कत नहीं आया इसलिए मैं आराम से करूँगा, लिख लेता हूँ, है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम पढ़ाते ना थोड़ी बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी, तो लिख ही लेता हूँ पहले, हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे भर दिया है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, लेकिन आप ऐसा करना यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना जिसे समांतर है, ठीक है, ये आपको भुज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, x निर्देशांक है, तो इनको आप थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट भी कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे बात, ठीक है, समझा रहा हूँ मैं, हिंदी में पूरा समझा रहा हूँ, उसको आप ट्रांसलेट कर लो बस केवल शब्दों को। देखो द्विघात समीकरण जो है x² माइनस 4x
+4 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर कितना होगा। ठीक है, इसका विविक्त कर 1 होगा, ये बोल रहा है वो। तो भैया देखो इसका विविक्त कर कितना बनना चाहिए। देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे इसको, फॉर्मूला क्या है इसका, b² - 4ac इज इक्वल टू, ठीक है, डी बराबर पे b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b² का मान कितना है, -4 ठीक है, प्लस में सॉरी b² माइनस है ना, -4 इंटू a का मान बताओ, a का मान है 1 और c का मान है 4। तो देखो 4 चुकू 16, तो 16 हो गया है, और यहाँ पर भी ये -4 चुकू 16, तो 16 - 16 आंसर कितना आ गया है, 0। तो यहाँ पर विविक्ति कर तो बता रहा 1, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। हो गया। एक वास्तविक संख्या अल्फा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 का एक मूल कहलाती है, एक मूल कहलाती है। तो बिल्कुल मूल ही तो कहलाई इसका। सॉरी सत्य सत्य बोल रहे अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ये सत्य। सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो बिल्कुल सार्वंतर जो होता है ना वो कैसा होता है, बोलो जल्दी से भैया, सार्वंतर कैसा होता है, धनात्मक ऋणात्मक कॉमन डिफरेंस से, जो कॉमन डिफरेंस रहता है ना अपना, वो सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं क्या, ये बात भी आपकी सत्य है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। ठीक है, देखो वृत्त के केंद्र से, तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे देख सकते हो, यहां पर मैंने ये बनाया वृत्त, तो ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पे कोई भी दो जीवा गई है, याद करना। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये हो गया OP, और यहाँ पर अपन लिख दिया A, और ये B, ये अपनी स्पर्श रेखा चली गई यहाँ से। तो वृत्त के केंद्र से, सॉरी जीवा है ना, ये जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। तो सही बात है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। ये मैंने गलती से दूसरा चित्र बना दिया, तो जीवा को समद्विभाजित ही करेगा। ठीक है भैया, तो रहेगा ध्यान बेटा इस तरीके से। तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये सत्य है बात है पर, यानी कि AP बराबरी पे BP ऐसा रहता है। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। देखो घात यदि 1 है, घात 1 है तो उसके अधिकतम शून्यक 1, घात 2 है तो अधिकतम शून्यक 2, घात 3 है तो भाई साहब अधिकतम शून्यक 3। तो ये बात भी आपकी सत्य रहने वाली है। देखो थोड़ा समय लगेगा यार, है ना, जल्दीबाजी करूंगा तो गपड़ सपड़ हो जाएगा मामला, फिर तुमको तो मैं तो डायरेक्टली ट्रू फॉल्स कर दूं। आप लोग जैसे ही कमेंट करोगे कि नहीं सर आप तो अच्छे से समझाओ, तो अच्छे समझाऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाओ तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जाओ डायरेक्ट, मेरे को भी भैया याद था, दूसरा वीडियो बनाऊंगा, दूसरी क्लास को संभालूंगा, 12वीं वालों को संभालूंगा, पर तुम लोग सपोर्ट करोगे पूरा तो बिल्कुल पूरा आपके लिए आराम से समझाऊंगा। चलो, तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स की हम बात कर रहे थे, तो ये बेटा अपना पहला जो है ना वो आपका फॉल्स है, दूसरा जो है वो ट्रू है आपका, तीसरे की हम बात करें तो तीसरा आपका ट्रू है, चौथा यहां पर ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू था, और छठा आपका हो जाएगा ट्रू। हो गया भैया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप थोड़ा सा और रिवाइज करने के लिए। बाकी अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए ना तो PDF ले लो, नोट्स ले लो, सॉल्यूशन ले लो। इसके बाद में अंतिम मौका है, ये अंतिम मौका है, मात्र मैं 80 रुपये में मैथ्स का करवा दूंगा आपका। देखो 100 रुपये से कम नहीं लेते थे पर लेकिन आपके लिए कर दिया, और आप अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। एकमात्र NCERT कोचिंग एक ऐसा चैनल है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर MP बोर्ड में 10th क्लास में टॉप बनाएगा आपको।
बाकी मर्जी आपकी, ठीक है, अर्जी है हमारी, मर्जी है आपकी, कुछ भी करो, ठीक है। सही जोड़ी की हम बात करें तो बाबू यहाँ पर है आपका 9 सेक स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए और माइनस है 9 10 स्क्वायर ए। इसका जो आंसर है वो कैसे निकलेगा, देखो ये जो सवाल है ना, इसको यहाँ पर अपन थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 9 है तो 9 वैसे का वैसा 9 कॉमन आ जाएगा, और ये सेक स्क्वायर है ना, इस सेक का मान कितना होता है 1/कोस स्क्वायर है। क्या होता है 1/कोस स्क्वायर है, माइनस ये जो 10 है, इस 10 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। हो गया भैया, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। कर पाओगे, देखो ध्यान से, इतने बना है ये। तो अब इसको अपन आगे जैसे करेंगे यहाँ से, तो ये कोस आ जाएगा 9 वैसे का वैसा, ब्रैकेट में क्या जाएगा, ये कोस स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और बटे में ये तो साइन ए कोस स्क्वायर है माइनस आ जाएगा यहाँ पे। देखिए हम मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, अपना तिरक गुना करने चले गए थे, सही बात है वो, जब तक विचार करो मैंने गलत कैसे किया, मिसप्रिंट तो नहीं, कुछ नहीं बेटा। जब नीचे की संख्या एक जैसी हो ना, तो अपन ऐसे के ऐसा लिख देंगे इसको कोस स्क्वायर ए। ऊपर को क्या करेंगे, ये 9 हो गया वैसे के वैसे, यहाँ पे क्या जाएगा ऊपर का वैसे क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो 9 बचेगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो थोड़ा मेरे हाथ गलती हो गई थी, विचार करने दिमाग में दूसरा गया, मैं तिरक गुना करने चला। देखो नीचे की संख्या एक जैसी है, बोलो हाँ। अब नीचे की एक जैसी तो नीचे की एक बार लिख दी, तो ऊपर भी ऐसे कैसी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान हो जाएगा कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर के बटे में कोस स्क्वायर, तो कैंसिल, तो बच्चा को 9 ही तो बचा, तो ये 9 आ गया आंसर। 1030 का जो मान होता है ना, वो होता है 1/√3, तो ये दूसरा आंसर हो गया आपका। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल होता है 1, ये तीसरा मान हो गया आपका। कोस थीटा का होता है आपका, ये जैसे कोस लिखा है ना, ये कोस, इसका होता है उल्टा होता है 1/सेक, या फिर सेक बोल दे तो 1/कोस कर दो, तो यहाँ पर कोस थीटा बोला है तो इसलिए ये 1/सेक थीटा। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पांचवा जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो कितना होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, θ/360 पाई आर स्क्वायर। कैसे लिख दो भाई, थीटा आगे लिख दो 360 नीचे, और ये पाई आर स्क्वायर, ऐसा कैसे लिख दो, मतलब सूत्र ये है ना। बुक में कई बार ऐसा मिलेगा आपको देखने के लिए, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वो बात तो वही है ना। आया समझ में नहीं आया, चलो ये हो गया पांचवा। और ये बाद में आपका जाओ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो ये यहाँ पे एक भुजा का रोल अदा कर रही है, तो ये आपको छठा हो गया। आया समझ में तो हाँ करो, पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आपका फोर्थ वाला है, देखो ध्यान से, तो ये नंबरिंग कर दो बेटा इसका 9, ये तो अपन ने सोल्व किया ही, अभी तो सोल्व कराया ऊपर। यहाँ पर पहले का है आपका 9, दूसरा है 1/√3, तीसरे के लिए अपन लिखेंगे 1, फोर्थ नंबर है 1/सेक, पांचवा जो है ना फिफ्थ वाला ये जाएगा यहाँ पर, और छठे के लिए जाएगा ए स्क्वायर यानी भुजा की घात 2। आगे इतना समझ में, चलो। मैं तो बाबू रंग रंगीलो मैं तो नाचूंगी। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, यहाँ पर शून्यक है, शून्य नहीं है, ये शून्यक है, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो मैंने शुरुआत में बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। और यदि याद रख लेना कि अल्फा इंटू बीटा आ जाए, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान होता है c/a। दोनों में से एक तो उत्तर एग्जाम में आएगा ही आएगा। एपी का व्यापक रूप लिखिए, एपी का, तो एपी का व्यापक रूप बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिख दो ए पहला पद प्लस दूसरा पद बनेगा आपका a + 1d, तीसरा बनेगा आपका a + 2d, कोमा, इसी तरीके से डेढ़ से श्रृंखला चलती रहती है। थेल्स प्रमेय क्या है,
ठीक है। तो बेटे बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा, तो यहाँ पर अपन थेल्स प्रमेय को लिख लेना है। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? देखिए जैसे कोई यहाँ वस्तु रखी है, ये जैसे ये खंबा है, खंबे के ऊपर वस्तु रखी, यहाँ से व्यक्ति जाएगा, ये देखेगा कौन है, ये यहाँ पर ये व्यक्ति है, आँख है, ये आँख, तो ये आँख से देखेगा यहाँ पे किसको, वस्तु को। तो आँख और वस्तु दोनों को मिलाने वाली रेखा, आँख और वस्तु दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तो वस्तु और हमारी आँख, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ ना, वस्तु आँख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा। आया समझ में नहीं आया? पक्का समझ में आ गया था? चलो आगे क्या है अपना, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर आप इसको देखो थोड़ा सा, देखो ये हो गया वृत्त, याद करो, और स्पर्श रेखा हो गई, ये हो गई स्पर्श रेखा, बोलो जल्दी से। इतनी चीज समझ में आई बेटा? नहीं। चलो अब यहाँ पर ये हो गया था बेटा। अब यहाँ पर है ये आपका स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ से स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इस बिंदु की बात कर रहे हैं, ये भेला की झोपड़ी है, स्पर्श रेखा में भी टकरा रहा है, यहाँ वृत्त पर टकरा रहा है, तो इसको उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसे? स्पर्श बिंदु। तो यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां लिखते अपन, स्पर्श बिंदु। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात लिखिए। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो इसको कहाँ बताऊँ यार, यहाँ पे लिख दूँ? ये देखो बेटा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करा रहा हूँ आपको। ये हो गया आपका वृत्त, और ये वृत्त हो गया यहाँ पर, और ये वृत्त के वृत्तखंड है, तो ये यहाँ से चित्र बनेगा इस टाइप से, और यहाँ पर ये जो पुता हुआ भाग है ना, इसको कहते हैं वृत्तखंड। तो ये छठे का आंसर अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो होता है इसका सूत्र कि त्रिज्यखंड माइनस, देखो यहाँ पर एक तो पूरा त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड में से कौन घटाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपन लिख सकते हैं पूरा लिखना, आप क्षेत्रफल में टिप के धर रहा हूँ, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बना दिया, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया भैया? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ये सार नो में जवाब दे दिया करो। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ये 5 है। तो देखिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। यहाँ पर बेटा एक मिस्टेक ये हो गई है प्रिंट में, हो तो कि ये जो नंबरिंग है ना, जैसे ये नंबर 1 2 3 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसने पकड़ लिया क्या, ये 1 को 2 पकड़ लिया, 2 की जगह पे 3 हो गया, 3 की जगह 4 5 6 7 7 नहीं है ये, मतलब समझ रहे हो? यहाँ से नंबर गिनते होगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। समझ गए? क्वेश्चन यही है, कर पाओगे आराम से। स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको बेटा यहाँ से। अब ये बहुत लंबे लंबे चौड़े हैं इतने इतने, तो देखो तीसरे का आंसर ये लिखना आपने को थेल्स पेपर में। तो इनकी बेटा ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे कठिनाई आ रही थी मेरे को लिखने में, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लेना ऊपर से, तो आप बढ़िया से ट्रांसलेट कर पाओ। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें बोल रहा है कि संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं, जाँच कीजिए। फिर इसी के 7वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इन सब का जो सॉल्यूशन है ना, मैं आपको बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और एक साथ जितने भी जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनके सबके अपन एक साथ ही, ठीक है, एक साथ ही सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ से अपन क्वेश्चन देख सकते हैं बाबू। और हाँ, विशेष यदि आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट रहेगा ना, तो मैं आपके लिए
चैप्टर के अकॉर्डिंग भी पेपर वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें पहले ही वीडियो में आपका चैप्टर 1 और 2 एक साथ एक ही वीडियो में। बेटा सपोर्ट आपका चाहिए, यदि आप साथ दोगे ना तो वास्तविक मानो 24 घंटे आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये, लेकिन आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मज़ा आएगा। और गणित में अपन है ना 75 के 75 नंबर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भैया संस्कृत का पेपर आपका बेस्ट रहा होगा, क्योंकि मैंने जो क्लास ली थी लॉन्ग वीडियो की, उन्हीं में से 2 लॉन्ग वीडियो की क्लास ली थी, उनमें से पूरे का पूरा पेपर आपका आया हुआ है। अब मुझे नहीं पता आपने कौन सा वीडियो देखा कौन सा नहीं देखा, तो हमेशा बेटा मैं लॉन्ग वीडियो की क्लासेस भी देता हूँ, उसको भी देखना है। तो अब जो मैथ्स की है ना, ये जो क्वेश्चन पेपर ये सेट आपका ए चल रहा है ना, इसके बाद में अपन बी देखेंगे, सी देखेंगे, डी तक करेंगे। केवल मैथ्स में 4 कर लोगे। अच्छा, जिन बच्चों को केवल 20-30 क्वेश्चन चाहिए कि नहीं सर हमें तो केवल पास होना है जैसे जैसे मैथ्स में, तो आप क्या करना, जो चैप्टर के अकॉर्डिंग वीडियो देख रहा ना, देखो कोशिश तो करो, सीधी सी बात है, कोशिश आप करो। ये डर है अगर गिर जाने का तो मंजिल तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है। मन को सुलझाने में, ठीक है, मन को यदि आपको सुलझाने में कष्ट हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो तुम्हारे बस की सफलता नहीं है बाबू, है ना। तो पर लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के लिए मैंने 30 क्वेश्चन सिलेक्टेड, 30-40 क्वेश्चन सिलेक्टेड दिए, जिसे आराम से बच्चे को 40 से 50 नंबर आराम से आ जाएंगे। और मेरी कोशिश ये कि मेरी इच्छा ये कि 75 नंबर का पेपर तो पूरे 75 के 75 नंबर अपन कवर करें। देखिए अपनी तरफ से अपना 100% दो, बाकी आगे की आगे से कुछ भी हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहेगा, हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का बाद अथवा हो गया है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि यदि सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, 510 और 92 का हिस्सेब ज्ञात कीजिए। एपी है प्रथम 14 पदों का योग हो गया। इन सब का सॉल्यूशन जल्दी ही अपलोड होने वाला है। पता चले कि अपलोड कर दिया हो, मैंने क्लासेस ही ले ली होगी, और पता चले कि अपन चैनल पे देख ही नहीं रहे, ठीक है। तो प्रॉपर ढंग से तैयारी करनी है, मैथ्स में कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास 6, 7, 8, 9 4 दिन है, आके अपने को विश्राम नहीं करना है। नहीं यार भैया अपन तो पेपर दे के आए संस्कृत का, बल्लम चंदन के हिसाब से अच्छा पेपर गया है, तो ऐसा नहीं बेटा। सब मैथ्स में तो पता चलेगा कहाँ तक हो दम, और मैं हूँ खड़ा मैदान में, कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है ना, पूरी चीज़ें समझाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर है, और ये रहेगा आपका, हो गया भैया। अब देखिए सेट बी को अपन अच्छे से सोल्व करेंगे प्रॉपर। मैं तो जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आप तो कंप्लीट करो, चाहे आपके पास सेट ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, उससे कोई मतलब नहीं, क्लास को पूरा अटेंड करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे अपन। तो आइए चलिए सेट बी को अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। चलिए, यदि आप मेरे द्वारा जो बताए गए 6 प्रश्न पत्र दूंगा आपको मैथ्स के लिए, ए बी सी डी ई एफ, यदि आप आगे के दोनों पेपर भी कर लोगे तो 50 से 60 नंबर पक्का है। और यदि 75 के 75 चाहिए तो पूरे आपको 6 पेपर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब की बार हमारा मिशन यही है कि आपको 100% से 75 के 75 नंबर दिलवा दूँ, ठीक है। बाकी बेटा कोशिश तुम्हें भी करना है, मैं मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत करना है ना। चलिए, एक रैखिक समीकरण बहुपद है ए एक्स प्लस बी इक्वल ए इज नॉट इक्वल टू है के लिए ग्राफ का जो आरेख है वो आरेख कैसा होगा, ध्यान देना है। अब ये जो समीकरण है आपके सामने, जो बहुपद है, ये बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद है। और रैखिक जो बहुपद होता है ना, उसका जो आरेख होता है यानी कि ग्राफ जो होता है ना, वो होता है एक सरल रेखा। सरल रेखा भी बोल सकते हैं इसको, एक सीधी रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीधी रेखा। अब यदि कोई पूछ ले कि द्विघात बहुपद का आरेख कैसा होता है, तो परवलयाकार द्विघात बहुपद का आरेख होता है। कौन सा होता है, द्विघात बहुपद जो है ना, उसका आरेख होगा आपका परवलयाकार। अब दोनों में से एक एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा ये, ठीक है भैया। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या है, तो इसका समय काल आ जाएगा आ नंबर का ऑप्शन। बिंदु है आपकी ए 0,6 और बी है 0,-2 के बीच की दूरी कितनी इकाई होगी, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो दूरी जो फॉर्मूला होता है ना, वो दूरी फॉर्मूला पता है आपको, x1 x2, तो ये x और ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये 1 और ये हो जाएगा आपका 2 समझ में आ रहा है। तो x1 प्लस x2 में से x1 घटा लो, तो 0 - 0 0 - 0 की पावर 2
और y2 में से y1 घटाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -6, दोनों माइनस माइनस के ना। तो 6 और 2 कितने हो गए बाबू? 8, और 8 की घात 2 है ना, 8 या 64, और 64 घात 2 को लिखेंगे 8 की घात 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। पग विचलन जो विधि है उसके लिए माध्य का जो सूत्र है वो क्या है पग विचलन के लिए? तो पग विचलन के लिए यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑप्शन राइट रहेगा। और यहाँ पर बाबू ध्यान रखना, ये यू आई है ना, एफ आई इंटू इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर? यू आई है पक्का। तो ये जो सूत्र है ना, ये किसका है? ये प्रत्यक्ष विधि का है कि किसका है? कि तो ये यू आई का सूत्र है। किसका है ये? केवल यू आई ज्ञात करते नहीं करते अपन, उसका फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला किसका? ये भी माध्य का है, लेकिन कौन सी विधि है ये है आपका प्रत्यक्ष विधि। यहां पर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन आ जाएगा सिग्मा एफ आई, तो ये है आपका कल्पित माध्य। क्या हो जाएगा? ये माध्य का तो है तीनों ही फॉर्मूले, ये भी ये भी ये भी, तो वो पग विचलन की हो गई और ये हो गई कल्पित माध्य। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलोगे ना तो प्रॉपर दावा है कि इसमें से पेपर में आपका एक भी रॉन्ग नहीं जाएगा। बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो क्या है? बेलन के आयतन का सूत्र ध्यान दो, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया, ठीक है। फिर ये 2 पाई आर एच क्या है? ये है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? सारे के सारे यहाँ पर बेलन के ही है, तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। कुल पृष्ठीय के बाद में शंकु का आयतन, हो गया इतना। ताश के पत्तों में फेस कार्ड की जो संख्या है वो कितनी होती है? ताश के पत्तों में फेस कार्ड की जो संख्या होती है वो होती 12। हो गया भैया पक्का। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है कि ए लाइनर ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज द ग्राफ, यानी कि डायग्राम जो रहेगा इसका क्या रहेगा? तो डायग्राम इसका रहने वाला ए, ठीक है, स्ट्रेट, यानी कि एक सरल रेखा। हो गया भैया। इंग्लिश मीडियम को मैं थोड़ा सा नहीं पढ़ाता, हिंदी मीडियम पढ़ाता, पर भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं कोई बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया यहाँ पर, है ना। चलिए थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करना बाबू, है ना। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत मुझे भी है और आपको भी मेरे सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं यार कि भाई साहब हम ही सब कुछ है, बहुत सारे पढ़ाने वाले कहीं पर भी पढ़ो, किसी के पास भी आप पढ़ रहे, खूब मेहनत करो। मैंने ये नहीं करा कि यही चैनल है आपके लिए बेस्ट है। हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो डिस्टेंस बताना है बिटवीन ए 0,6 और बी 0,-2। तो इसका जो आंसर निकला था अपना, यहाँ पर फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला ये है x2 - x1 की पावर 2 प्लस y1 y2 - y1 की पावर 2। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इसके मान इनपुट करोगे ना, तो इनपुट करने के लिए देखो, ये पहले वाला x रहता है, दूसरे वाला y होता है, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ये 1 1, ये 1 1 और ये 2 2। तो 0 में से 0 जब करोगे तो 0 - 0 हो जाएगा, जो कि मैंने ऊपर बता भी दिया आपको। और यहाँ पर जो रहेगा ना वो -2 और -6 हो गया, तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। और 8 आ जाएगा तो भैया जैसे 8 आएगा तो 8 की पावर 2 आ जाएगी माइनस की। तो यदि इसकी जो घात 2 है, इसके कारण इसका निकलेगा 64। और 64 का जो अपन वर्गमूल बोलते हैं हिंदी मीडियम में, और इसमें आपको जैसे इसका अंडर रूट करोगे ना तो 8 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये 8 आंसर आ गया। ठीक है भैया। यहाँ पर जो मीन है, मीन का फॉर्मूला आपको बताना है, पर लेकिन तो यहाँ पर आपका जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला स्टेप डिवीजन का आपका जो फॉर्मूला रहेगा मेथड का, ये आपका है, ये हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष पग विचलन। ये पग विचलन का है। और ये जो है आपका
ठीक है, ये कल्पित वाला है और ये जो है एक UI वाला फॉर्मूला हो गया और ये आपका समझ गए, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं तो फॉर्मूला बतानी है आपको। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहना है πr²h। जो फेस कार्ड रहेंगे उसमें प्लेइंग कार्ड्स की जो संख्या रहेगी ना, यानी कि ताश के पत्तों में जो चित्र वाले रहेंगे, तो वो केवल रहता है आपका एक तो गुलाम, बादशाह, इक्का। और गुलाम भी 4 होते हैं तो बेगम भी 4 होती है और इक्के भी गुलाम, बेगम ने बादशाह, इक्का में काय का चित्र रहेगा। तो गुलाम, बेगम और बादशाह तो 4-4 रहेंगे तीनों के, तो 4 या 12, ये 12 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आते हैं रिक्त स्थानों पर। जो √2 है वो क्या है आपकी, करनी जो 2 होगी वो क्या है आपकी, यहाँ पर एक इनरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जो होता है ना वो होता है आपका जो भी करनी से बाहर निकल जाए, यानी कि √2 से बाहर निकल जाएगी, उसे कहेंगे अपन रेशनल। और ये बाकी जो है इरेशनल जो भी पढ़ते हैं हिंदी में, मीडियम में कहते हैं इसको आपरी में। हो गया भैया, कर सकते हैं आराम से। एक क्वेश्चन आना ही आना है, √5 पूछ ले, √2 पूछ ले, तो वो क्या है आपकी एक इरेशनल नंबर ही है, यानी आपरी में है। समीकरण है आपका 2x + y = है k में यदि x = 2 है और y = आपका 1 है तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो k का जो मान रहेगा ना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इसमें आपका x का मान इनपुट करना है और y का मान भी इनपुट करना है। तो देखिए यहाँ पर अपना जो यहाँ पर सवाल है ये इतना है, तो 2 × और x की वैल्यू कितनी है अपनी 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है तो 1 है वैल्यू, और = कितना है आपका k, तो 2 × 2 यानी कि 4 हो गया, और ये 4 ने 1 कितना गया 5, तो यहाँ पर जो इसका मान निकला वो कितना गया 5 निकल कर आ गया। समझ में आया है। चलो वर्ग समीकरण जो रहेगा आपका, ठीक है, इक्वेशन जो रहेगी आपकी वर्ग समीकरण की कि वो है ax² + bx + c = 0 का विविक्तकार जो रहेगा, विविक्तकार देखिए विविक्तकार को यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपना डिस्क्रीमेंट आपका रहेगा। तो इसका जो विविक्तकार का जो मान है बेटा, वो विविक्तकार का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। हो गया। सभी वृत्त कैसे होते हैं, देखिए सभी वृत्त जो होते हैं ना वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। और स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, देखो ये कोई एक वृत्त है और स्पर्श रेखा और वृत्त का जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना उसको ये कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु। तो ये स्पर्श बिंदु है, इसको इस बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या रहेगी ये त्रिज्या गई है। तो ये हमेशा स्पर्श रेखा पर कैसी होती, तो लंब होती, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये इधर भी 90 का बनाएगा, इधर भी 90 का बनाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है πr²। हो गया भैया। त्रिज्य घट नहीं पूछा है, नहीं तो भैया फॉर्मूला लिख दो कि θ × θ/360 × πr², तो वो अलग है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यही होता है। चलिए यहाँ पर अपन इसको लिख देते हैं, √2 इज ए नंबर, तो इरेशनल नंबर आ जाएगा। स्प्लिंग में भर देता हूँ आराम से, EIONAN। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आपकी वैल्यू पुट करने के बाद में आपका जो मान निकला है वो क्या आएगा 5। तीसरा जो हो जाएगा वहाँ पर है आपका d = हो जाएगा b² - 4ac। चौथा जो रहेगा उसके लिए मैं स्पेलिंग भर देता हूँ, ये IDEN, ठीक है, TICAL। हो गया। पांचवा जाएगा आपका ठीक है भैया। और यदि आप सीधी सी बात करें 90 डिग्री की होती है, यहाँ पर लंब लिख सकते हैं ना, लंब भी लिख सकते हैं ना।
ये लंबा आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं 90 डिग्री का तो कौन बन रहा है, मैंने गलती से 90 लिख दिया, यहाँ लंब हो गया है ना। क्या लिखना अपने को यहाँ पे, लंब होती है। और छठा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा इसमें आपका पाई आर स्क्वायर। हो गया इतनी चीज़ें, देखो आराम से धैर्य से शांति से करवाऊंगा चीज़ें, जल्दबाजी करनी तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ना भागो, कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करोगा क्लियर। तो एपी जो है 10,7 है, 4 है, इसका जो 10वां पद है यानी कि टर्म जो है 10 टर्म मतलब 10वां पद 22 बोल रहा है, तो 22 है क्या, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या आपका 10वां पद A10 इज इक्वल होगा A प्लस 9D। यहाँ पर 10 रहे तो उसे एक कम लिख दो तो 9D लिख दो। यदि यहाँ 11 रहे तो A प्लस 11D। यदि यहाँ पर 22 रहे 22 रहे तो अपन लिखेंगे A प्लस 21। समझ में आ गया। अब A की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखो 7 माइनस 10 यानी कि आपका माइनस का 3, तो कितना आ गया भैया माइनस का 3। और ये आप 10 इंटू माइनस का 3 मतलब 9 27 तो माइनस का 17 आंसर रहेगा। पहला जो उत्तर है वो उसमें आ जाएगा आपका माइनस का 17। सूची की जो प्रत्येक संख्या एक पद होती है क्या, तो यहाँ पर सत्य सत्य पूछा था, दिया अपना पहला क्या हो जाएगा बाबू 17 उत्तर आया है, तो ये सत्य है असत्य है, तो अपना पहला तो हो गया असत्य। और सूची की प्रत्येक संख्या एक पद होती है, बिल्कुल राइट बात है ये, तो दूसरा सत्य हो गया। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये तीसरी बात होगी आपकी असत्य। क्या हो जाएगी ये असत्य हो जाएगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, कोई भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम खींचेंगे तो जो स्पर्श रेखा है वो असमान होती है कि समान होती है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो उनकी लंबाई भी समान होती है, ठीक है, वो ऐसी होती है, लंबाई समान है तो मतलब समान। तो ये बात क्या हो गई अपनी सत्य हो गई। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr, ये बात भी राइट है आपकी। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का जो आलेख होता है एक सरल रेखा होती है, यहां पर आपका हो जाएगा सत्य हो गया। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ट्रू फॉल्स है आपका, और तो ये ट्रू फॉल्स के लिए देखो पहला जो है ना वो क्या है हमारा यहाँ पर फॉल्स है, दूसरा जो है वो आपका ट्रू है, इसलिए लिखने की जरूरत तो नहीं पूरी लो साहब, और ये आ जाएगा ट्रू TRUE। तीसरा हम बात करें तो तीसरे में आपका हो जाएगा ये फॉल्स है, चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपका ट्रू, पांचवे की हम बात करें तो यहां पर आपका रहने वाला है ट्रू, और 6 नंबर वाला भी आपको हो जाएगा ट्रू। आया सही में, कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी साथ में लेके चलूँ, फिर भी थोड़ा बहुत ट्रांसलेट आप कर लेना, बाकी बहुत सारी चीज़ें तो क्या मैथ्स में वही का वही रहता है, केवल बोलने का तरीका अलग अलग होता है बस, है ना। 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपकी क्या है सर्वसमीका है, ठीक है। अब ये सर्वसमीका है तो सर्वसमीका कैसी होती है, देखो 3 सर्वसमीका होती है आपकी। पहली नंबर है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो गया 1। दूसरी होती जो है आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी जो सर्वसमीका है वो है आपकी 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन 3 सर्वसमीकाओं में से आपकी सर्वसमीका देख लो कौन सी है, तो ये आपकी देखो फर्स्ट वाली थर्ड वाली सर्वसमीका, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा। और इनसे ही घुमा घुमा के पूछ लेता हूँ कि कोस स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर 43 मिनट की देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा मैथ्स में, ठीक है भैया। बाकी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, और मैथ्स के लिए PDF नोट्स ले लो, 50 क्वेश्चन है केवल 50 क्वेश्चन मात्र,
कितने 50 से 60 रहेंगे ज़्यादा ज़्यादा, बस 60 क्वेश्चन को कर लोगे जिसमें भी आपका 6 से 23 तक का पूरा बैठ जाएगा। और ओटी क्वेश्चन में यहाँ पे समझे रहा हूँ, खत्म, जिसमें काम हो जाएगा, आपका ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जिनको केवल 50-60 नंबर चाहिए, बाकी बच्चों को जिनको 75-75 चाहिए तो प्रॉपर 6 ही मॉडल पेपर करेंगे। उनके नोट्स PDF कुछ ऐसी चीज़ें की जो 100% श्योर आती है पेपर में, तो वो सामने नहीं बताई जाती यूट्यूब पे। आप समझदार है, उसके लिए एप्लीकेशन में जुड़ना पड़ता है। ठीक है, हो गया इतना। तो सेक थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, सेक का होगा 1/cos स्क्वायर थीटा, कोस थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा 1, क्योंकि ये देखो वैल्यू देखो यहाँ पे, ये सेक स्क्वायर और ये उधर जाएगा बराबर का उधर, तो माइनस का हो जाएगा, तो करनी में रहेगा ऊपर, तो घात 2 में से 1 आया, देखो घात 2 में से करनी कैंसिल, 1 कैसे कैसे बाहर निकल गया। कोस स्क्वायर 45 का जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 1/√2, यानी 1/3। रेखाएं संपाती हो, तो रेखाएं जब संपाती होती है, ध्यान देना है 3 स्थिति होती है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एकादित्य हल होता है, जब रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है, और जब रेखाएं संपाती हो तो अनंत अनेक हल होता है। मैंने तीनों बातों को रिपीट भी कर दी। ओके भैया, 5वां x,0 की बिंदु की जो भुज है, भुज जो आगे का रहता है वो भुज कहलाता है। ये आपका छठा हो गया। यहाँ से भर देता हूँ आपका, पहले का आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक का आपका हो गया है ये 1/cos √, वाला हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर ये जाएगा आपका 1, चौथा जो रहेगा चौथे में आपका ये 1/√2, और 5वें में अंतर आपका जाएगा ये मल्टीपल सेल्स, और सॉल्यूशन आएगा बेटा है ना यहाँ पे। छठा जो है छोटे का अंतर हो जाएगा आपका इससे, समझ में आ गया भैया। चलो आगे देखते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है आपका है एक वाक्य में उत्तर। देखो बहुपद की घात किसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ने यहाँ पर लिखा है, देखो 2x की घात 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पर बहुपद की घात क्या बनेगी, देखो बहुपद की घात उसे कहते हैं कि जब कोई भी बहुपद है उसकी जो चर राशि, चर कौन को कहेंगे, गिनती को नहीं कहते, गिनती को कहते अचर। ठीक है, चर क्या है आपकी ABCD है। अब उसमें जो ज्यादा घात जिसकी दिखे नहीं, तो ये यहाँ पर देखो x की घात कितनी ज्यादा 3, तो इस बहुपद की घात कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो इसको परिभाषा पूछिए तो परिभाषा कैसे बोलेंगे, किसी बहुपद में चर राशि का सबसे बड़ा घातांक। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ मैं रोक के थोड़ा सा ना। चलिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घातांक को कोई बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, इस परिभाषा को मैं नीचे नहीं भरूंगा। ठीक है, यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना आप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, देखो मानक रूप है आपकी द्विघात समीकरण है तो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। यदि ये बोलता बहुपद, तो बहुपद में बराबर को उधर 0 नहीं लगाते, बस अपन इतना फर्क है दोनों में ना। किसी AP के प्रथम n पदों का जो योग है ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताइए। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है आपका SN इक्वल आ जाएगा आपका n/2, ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस अंतिम पद A प्लस L। और दूसरा एक और फॉर्मूला इसका याद करो आप, तो फॉर्मूले है SN इक्वल हो गया n/2 प्लस 2A प्लस n-1D, ये भी लिख सकते हैं। उन्नयन या फिर उन्नत कोण किसे कहते हैं, ठीक है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो देखो जब बिंदु क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर रहता है, क्यों ऊपर रहता है, तो ऊपर रहता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपका उन्नयन कोण कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा पहले रोक कर वीडियो को। हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बेटा कि जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना जो कोण है ना वो उन्नयन कोण कहलाता है। हो गया। अगला है हमारा यहाँ पर कि एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है। देखो संभव जो है उसकी 1 होती है और असंभव की होती है 0, यानी कि 0। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, कोई वृत्त है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते, तो अनंत खींच सकते हैं।
इसमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए 3 तरह के प्रश्न आते हैं। देखो ये बोल रहा है कि कोई जो व्रत है, ये व्रत है, इस व्रत पर आपको बोले कि कोई एक बिंदु है, तो एक बिंदु से तो केवल एक खींची जाएगी, और इसके समांतर कितनी खींची जाएगी, तो 2। तो एक व्रत पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और एक कब खींची जा सकती है, तो बोले कि एक बिंदु से केवल कितनी, तो एक। और पूछे कि भैया व्रत से कितनी खींच सकते हैं, उसने नाम नहीं बोला कि एक बिंदु से, तो उसने बोला व्रत से कितनी खींची जा सकती है, तो भैया अनंत खींच सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी किधर भी गपड़ सपड़ करता रहो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनंत। कर पाओगे इतनी चीज़ें? चलो ठीक है भैया। ये अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये बहुपद की घात की परिभाषा यहाँ से टिप टाप के लिख दो। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो है, ये इसका फॉर्मूला मैं भर देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तीसरा जो रहेगा उसका फॉर्मूला यहीं पे लिखा है, ये फिर से रिपीट भी करते हैं, तो कोई इशू नहीं है इसमें। a से n इक्वल आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। चौथा जो है रहेगा वो यहाँ से ही जो परिभाषा लिखी इसको ट्रांसलेट कर लो, हो गया। और 5th नंबर वाला के लिए 0 लिख दो। लो मैंने ही भर दिया भैया, स्पेलिंग मेरे को याद थी तो, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका छठा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रावन टू ए सर्कल। इंग्लिश इतनी ज़्यादा याद है, बिल्कुल घबराओ मत तुम, बाकी है ना। तो यहाँ पर आपका जाएगा इन्फिनिटी, अनंत, इन्फिनिटी, खत्म बना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, उसमें बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, 6 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। दर्शाइए कि 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। ऊपर हिंदी मीडियम का रहेगा, नीचे इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको है ना अलग से टुकड़ों में दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको पूरे भी बताऊँगा साथ में, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। बस सीधी सी बात है, मेरा उद्देश्य क्या है, आपको अच्छे नंबर मिले, भले ही मानो आप, भले ही मत मानो। यदि आपको मेरा सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को शेयर करना है हर जगह, ठीक है, ताकि आपका जो कोई दोस्त हो वो जो पास होने के डर लग रहा है तो वो पूरे ही नंबर आ जाए उसको, ठीक है। बाकी मर्जी आप लोगों की, ठीक है, मेरी तो अर्जी है, मर्जी आपकी है। यदि सपोर्ट करोगे तो कर सकते हैं, शेयर भी करना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि y का वहाँ मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2,3 Q 10, y के बीच का दूरी मात्र ज्ञात करना है। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हो गया भैया इतना, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय व्रतों को में बड़े व्रत की जीवा उसके छोटे व्रत को स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब व्रत के केंद्र से होकर जाता है। एक व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी दी गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ताश के पत्ते का क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। ये हो गया इतना, ये हो गया भैया। और इसके बाद में आपका रहने वाला है ये क्वेश्चन नंबर अथवा इसका 17वां क्वेश्चन देखिएगा। एक बक्से में 3 लाल गेंद, ठीक है, समय बर्बाद नहीं करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्टली देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। SCF है 306, 657 का 9 LCM हो गया, हुआ इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 20। यहाँ पर आप देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, हो गया। ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में रहेगा आपका आगे वाला ये यहाँ से अथवा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 और ये इसका अथवा है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23, माध्य ज्ञात करना है इसमें। और यहाँ पर इसका तो क्या इतना है। PDF ले लो आप तो, बस सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, PDF ले लो, कॉल कर लेना। थोड़ा बहुत चार्ज है, चार्ज जमा करो और डंके की चोट पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को दे दूंगा वहाँ पे। अब आगे आके मर्जी आपकी है, वहाँ पर मॉडल पेपर के रूप में दूंगा आप तुम्हें तो, बाकी अब जो बच्चा समझदार वही सारा काफ़ी उसके लिए। चलिए तो ये मैंने आपको, ठीक है, सेट B अच्छे से यहाँ पर सोल्व करा दिया है, ठीक है। चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन और सेट C को समझेंगे, है ना। सेट B तो आपका हो गया। अब क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, सेट C। ये
चलिए इसको भी शुरू करते हैं। चलिए तो अब सेट सी जो कि 10 मार्च के दिन आपका प्रॉपर आने वाला है, तो उसको अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं सही विकल्प। और बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डर लग रहा है, तो बेटा मैं जब तक हूं ना, जब तक आपको कोई डरने की बात नहीं है। चिंता किस बात की है, यदि आपका साथ है तो फिर क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास बड़ी मस्त रहने वाली है। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे ना, तो विश्वास मानिए आप आराम से पेपर में 70+ नंबर लेके आओगे। चलिए द्विघात समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे जब यहां पर देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला पहले वाला ये तो गलत ही है। दूसरा फॉर्मूला भी सही है, b² - 4ac = 0, ये भी सही है। b² - 4ac ग्रेटर देन है 0, और यहाँ पर है b² - 4ac << 0। इसका मतलब क्या है, देखो जब भिन्न रहेंगे ना, तो भिन्न तब हो सकते हैं जब आपका जो ये इधर जो है ना, ये b² - 4ac, इसको आपको संख्या समझो, यानी कि 25 है। 25 क्या है, बड़ा है 0 से। तो यदि आपकी गिनती जो रहेगी, संख्या जब रहेगी, नंबरिंग, वो नंबरिंग बड़ी रहेगी, तो आपके जो मूल रहेंगे ना, वो भिन्न और वास्तविक रहेंगे। यहाँ पे क्या रहा आपका, बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो दोनों मूल है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। यदि हम बात करें b² - 4ac लेस देन, यानी कि 0 बड़ा रहेगा, तो 0 बड़ा रहेगा मतलब माइनस में उत्तर आएगा इधर का, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। हो गया भैया इतना। यदि हम बात करें आगे की, तो यहां पर है आपका AP, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, ये AP -3 है, कोमा माइनस का 1/2 है, कोमा 2 का 11वां पद कैसा होगा, 11वां पद। तो A11, तो A इसका देखो यहां पर अपन करेंगे इसको सोल्व। A11 इक्वल होता है A + 10D। ठीक है। अब इसके लिए अपने को क्या चाहिए, पहले तो D का मान चाहिए। तो D का मान कैसे निकलेगा, इस माइनस का 1/2 में से 3 घटाओगे ना, तो ये उत्तर जो आएगा आपका 5/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको D का मान याद भी होगा। तो A का मान मैंने रख दिया 3 + 10 × 5/2। देखो 2 से कट गया ये, तो कितना बच गया आपका, 5 5 दूनी 10, तो माइनस का 3 है और प्लस का 25 है, तो उत्तर कितना आ गया, 22। 22 आंसर इसका आ जाएगा, जो कि इस तरह से रहेगा। और डी निकालने का फॉर्मूला तो याद भी होगा आपको, A2 में से A1 घटा लो। हो गया। यदि हम बात करें यहाँ पर जो है, तो इसका अनुपात कितना निकलेगा, 4:1 निकल जाएगा। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। फिर हमने तो सुना A⁻3 क्या होता है, तो ये होता है आयतन। ये सारा फॉर्मूला घन का ही है। घन का आयतन कितना होता है, A3। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसका है, 4a²। और ये है आपका घन का विकर्ण। ये 3 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आपको किस तरीके से भी पूछ ले तो करके देना है। समझ में आया है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट को जो बच्चा करके जाएगा, वास्तव में तहलका मचाएगा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं, ताकि तो आपको मैथ से थोड़ा इजी भी लगे। अब कैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट के लिए आते हैं, तो भाई साहब ये चैनल आपके लिए नहीं है। ढूंढते रहो। अभी भी यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं जो लिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ थाने से लेकर आया, हाँ तुम्हारा पिताजी है वहाँ की जगह, तो वो थाने से दे देंगे पेपर, कि 7 बजे रात को आया ना 8 बजे रात को आया। ठीक है बेटा, मर्जी यार तुम्हारी। अपने साथ तो वो बच्चे जुड़े जिनको वास्तव में नंबर चाहिए, और मैं तो ठीक है कोशिश भी करता हूँ ऐसी, कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। एक पासे को फेंकेंगे तो 4 से बड़ी संख्या जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी। देखो
पासे को जब फेंकेंगे ना तो पासे में होते कुल अंक 6, तो कुल होता बेटा नीचे और अनुकूल होता ऊपर। तो 4 से अंक बढ़ी यानी कि 5 या फिर 6 आ जाए तो ये 2 हो जाएगा। तो 1/2, 1 करना 2 और ये 3, तो 1/3 उत्तर इसका राइट रहेगा। नीचे रहता कुल, ऊपर रहता अनुकूल। अनुकूल मतलब कौन की, जा उत्तर पूछा उसने, ये पूछी उसने कि 4 से बड़ी तो 5 या 6, तो 2 आ जाएगा, 1/3 आंसर। द्विघात बहुपद की घात होती है, जो द्विघात बहुपद है उसकी घात कितनी होती है? द्विघात बहुपद की घात होती 2, तो यहाँ पर 2 आंसर हो गया। आया समझ में? यहाँ पर हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहेंगे ना उनके लिए है ये। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी आंसर राइट रहेगा। बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके लिए 2 मूलवाचक होंगे, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप देख सकते हैं आप। हाँ, यहाँ पर 11th टर्म जो रहेगा वो 22 आ जाएगा। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है हमारा, देखिए ध्यान से आप। तो इसका जो आंसर है बाबू, ये आंसर है आपका 4 अनुपात जो है ना वो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 6a² आंसर है। 5th वाले में आपका 1/3 है और 6 वाले के लिए बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। अब है यहाँ पर रेखिक बहुपद की जो अधिकतम घात हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ध्यान देना है। कोई भी जो रेखिक बहुपद है उसकी अधिकतम घात कितनी हो सकती है, तो 2 हो सकती है कि 1 हो सकती है। ध्यान देना, ये तो अलग है, मैंने जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान दो। रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, तो 1 हो सकती है। यहाँ पे एग्जाम में पूछ रहा है आपसे कि रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम। तो रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते बेटा 1। कितना हो सकता है, 1। यदि वो पूछे कि द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद स्टार कर देते हैं अपन, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे आपके 2। और सेम सिचुएशन रहती है आपकी समीकरण में। तो यदि यहां पर यही चीजें बोलते कि रेखिक समीकरण, तो रेखिक समीकरण है तो समीकरण में चलता है मूल, क्या चलता है, मूल। और आपका बहुपद में चलता है शून्यक। तो रेखिक बहुपद हो तो 1 शून्यक लिख देना है, और रेखिक समीकरण हो तो 1 मूल लिख देना है। समझ में आ गया? रहेगा ये आंसर 1 और 2। इसी तरीके से द्विघात बहुपद है तो शून्य कितने हो गए, 2, और द्विघात समीकरण है तो मूल कितने हो गए, 2। समझ में आ गया आपको? समांतर श्रेणी जो है 3/2 है, 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2। इसमें जो सार्वअंतर है वो सार्वअंतर आ जाएगा आपका माइनस का 1। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज तो लिखा है इसमें। बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर आंतरित करती है। तो बाहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर क्या करती है, समान कोण आंतरित करती है। इधर का एंगल भी उत्तर रहेगा, इधर का एंगल भी उत्तर रहेगा, तो समान कोण आंतरित करती है। और एग्जाम में एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा आता है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, जल्दी से बताओ। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती है, जो स्पर्श रेखा होती है ना उनकी लंबाइयाँ कैसी होती है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। याद रखना उस चीज को आप, है ना। केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है आपका 360 बाई माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। हो गया भैया। इसको दूसरा नाम संगत त्रिज्यखंड जो रहता है ना, संगत त्रिज्यखंड, उसमें होता है थीटा बटा 360 और दीर्घ में होता है 360 में से थीटा घटाओ। ठीक है, तो दीर्घ वाला पूछा इसलिए ये हो गया है 2x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे,
तो इसके जो मूल होंगे वो क्या निकलेंगे, इसको हल जब करोगे ना आप, तो हल जैसे ही करोगे तो इसका जो उत्तर रहेगा, मतलब सवाल को सोल्व करना है, सवाल का सोल्व करोगे तो एक तो आ जाएगा -2 कोम आ जाएगा 3/2, और इसको अपन आराम से जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उनमें से करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है भैया। यहाँ पर हम बात करें थे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर तो हो गया 1, यहाँ पर हो गया आपका -1। ठीक है भैया, हो गया भैया। यदि हम बात करें आगे की तो यहाँ पर अपन आगे देखते हैं, हे राम रे सबसे बड़ा रे तेरो नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी, हे माए रे नाम रे सबसे बड़ा रे तेरो नाम। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे इसको, है ना। ये हो गया आपका 3 4 5 6। यहाँ से अपना हो गया सत्य और असत्य। देखो अंडर रूट में है आपकी x की घात 2 प्लस 3x से एक बहुपद है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि बहुपद की जो घात होती है एक पूर्ण संख्या होती है। बहुपद की घात कैसी होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर करनी लगी हुई है और घात 2 है, तो घात 2 है तो इसका मतलब तो ये है कि बहुपद तो होना चाहिए, पर करनी का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 मतलब आधी घात, तो आधी घात नहीं होती पूर्ण संख्या का मतलब है कि आपकी ये तो 1 आ जाएगी, घात 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ऐसे। तो ये बात होगी अपनी असत्य। ठीक है, और कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखना। द्विघात समीकरण के मूल एवं द्विघात के शून्यक एक ही होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। ये दोनों के अपन मान जब निकालेंगे तो दोनों एक ही चीज होती है। और 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होगा, ये बात भी आपकी राइट हो गई। तीसरा भी, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है सदैव बराबर होते हैं क्या? तो ये बात आपकी असत्य है, हमेशा बराबर नहीं होते। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। क्यों हो जाएगी असत्य? क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं का अनुपात के, संगत जो भुजा है ना उनके वर्गों के, संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर नहीं होगा, उनका वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, वर्ग के अनुपात के बराबर। तो यहाँ वर्ग नहीं लिखा है इसलिए ये बात असत्य होगी। कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती है बाह्य बिंदु है, ये कोई भी यहाँ पे एक वृत्त के, और यहाँ से इधर का और इधर का दोनों को नापोगे ना तो ये भी जैसे 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना बनेगा 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये बात होगी आपकी सत्य। गया, यही सेम अपना ट्रू फॉल्स का इसमें रहेगा। तो ये पहला हो गया आपका फॉल्स, दूसरा हो गया आपका ट्रू, तीसरा जो रहेगा ना वो आपका ट्रू है, चौथा आपका फॉल्स हो गया, और पांचवा भी फॉल्स है, और छठा जो रहेगा ना वो आपका हो जाएगा ट्रू। हो गया इतना? ये ठीक है भैया, यहाँ से इतना हो गया, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखिएगा। 0, y की बिंदु की कोटि, 0, y बिंदु की जो कोटि है वो कोटि क्या बनेगी? देखो भैया, कोटि किसे कहते हैं? आगे वाले को भुज कहते हैं, पीछे वाले को कोटि कहते हैं। तो कोटि क्या बनी अपनी? y सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपकी सर्वसमीका है, ये करने को हटाओ तो सर्वसमीका, और इसका जो आंसर है वो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ध्यान दो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। अब घात 2 से करनी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो घात 2 हो जाएगा तो हट गया, तो मतलब 10 बचा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप कहोगे 25 लिखा तो भैया ये थीटा का ही काम करेगा, दोनों 25 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का जो मान रहता है ना वो होता है सेक 0 डिग्री के बराबर। और 1 + tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेम यही पोजीशन। देखो सेक स्क्वायर थीटा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का जो अंडर रूट है तो ये खत्म, सेक थीटा जाएगा, ये हो जाएगा आपका छठा। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखिए यहाँ पर।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो यहाँ पर सेम तो है ही, सही मैं भर देता हूँ नंबरिंग आपकी। कर पाओगे? अरे कर लोगे। अब है एक वाक्य में उत्तर, यदि ए इक्वल टू बी क्यू है तो ए एवं बी का क्या संबंध है? तो ए और बी का ये संबंध है कि बी जो है वो ए का गुणनखंड है। यहाँ पर लिख देता हूँ बी कोमा ए का एक गुणनखंड है। हो गया। असंगत युग्म किसे कहते हैं? तो असंगत युग्म उसे कहते हैं कि जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो एवं समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तो युग्म कैसे होते हैं? असंगत होते हैं। लिख दूं क्या कि बोल दी लाइन उसमें काम चला लोगे? चलो बोल देता हूं एक बार और, है ना, कि जब रेखाएं समांतर हो एवं समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो उसे समीकरण युग्म, जब उस समय समीकरण युग्म कैसा होगा तो उस समीकरण को क्या कहते हैं? उस युग्म को असंगत युग्म कहते हैं। तो उसे समीकरण संगत युग्म का कहते हैं, असंगत युग्म। ठीक है भैया, गलती से संगत बोल दिया, असंगत युग्म कहते हैं, उसे असंगत युग्म कहते हैं। अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। जो पहले वाला सेट था उसमें अपन ने आपको बताई थी उन्नयन कोण की परिभाषा, तो अवनमन कोण की परिभाषा भी मैं बोल देता हूं यहाँ पर, कि जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण आपका उन्नमन अवनमन कोण कहलाता है। कर पाओगे? पीई प्लस पी बार का जो मान है वो होता है A1, ये फॉर्मूला ही है आपका और ये 100% आएगा। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। चलो इसको तो मैं लिखे देता हूं ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। वृत्त को दो बिंदुओं पर, वृत्त जो है ना ये पांचवा है ना, वृत्त को जो छेदक रेखा की परिभाषा कैसी बनेगी? ये वृत्त हो गया और ये अंदर घुसेगा जब, तो कितने बिंदु और प्रतिच्छेद करी? 2, तो ये आपकी छेदक रेखा हो गई। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। छेदक, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा हो गया भैया। तो ये हो गया आपका आंसर, ये इसका। और अंतिम लिखा है 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा बराबर पे 60 डिग्री है। तो इसका आंसर आपको निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का सूत्र लगाकर आप निकालोगे तो 132 बटा 7 आ जाएगा यहाँ पर, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कर पाओगे भैया आराम से, पक्का। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, तो और बाकी तो 2 परिभाषाएं आप भर ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसको देखो, संख्याओं 4n पर विचार करिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जहाँ 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। दर्शाइए कि 5 - 3 करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद में ज्ञात करना है, यहाँ शून्यकों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर, एक आयताकार भाग की लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, अर्ध परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह इंग्लिश मीडियम का रहेगा। विलोपन विधि आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है, सवाल में। और जांच कीजिए कि x + 1 की घात 2 इक्वल 2 x - 1 एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर मूल ज्ञात करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अथवे में। क्वेश्चन नंबर 10 जो देख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ने थेल्स का प्रमेय का कथन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखना है यहाँ से। मेरा तो उद्देश्य यही है कि यार हम, मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है उसको अच्छे नंबर मिले। बाकी आप मेरे बारे में जो सोचते हैं कमेंट में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
कोई इशू नहीं। किसी बच्चे के लिए मैं अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, किसी के लिए फेक समझ रहे हैं, कोई क्या समझ रहे हैं, समय समय की बात है सब। ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, अब भाई साहब 5-4 मिनट की वीडियो देख देख के जाएगा ना, तो उसको तो फेक लगूंगा ही सही। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, सफलता का हाँ शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो भैया 10th में तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद जानते ही हैं। और हाँ, कॉल कर लेना, यदि आएगी चीज़ें तो मैं आपको प्रोवाइड ही करा दूंगा सीधे से। 40 क्वेश्चन जरूर ले लेना है ना, वो क्वेश्चन भी आप खरीद लो और यहाँ से भी पढ़ो आप, तो है ना, बाकी मर्जी आपकी। ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हो गया 14 तक इतना। 14वां क्वेश्चन के बाद में आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 15। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, हो गया इतना। यहाँ से इसका अथवा रहेगा ये। और क्वेश्चन नंबर 16 है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 52 पत्तों में अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई गड्डी से निकाला गया पत्ता ज्ञात करना है आपको। लाल रंग का बादशाह, एक फेस का आर्डर था, तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। हो गया भैया। बोलो 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 खजूर, समझ में आ गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद, न जाने कौन कौन सी गेंद रखी है। बिना देखे कृतिका नाम की छोरी इसमें से थैले में से गेंद को निकाल रही है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का नीचे सेम क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ये देख सकते हैं। 14 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 था वो, 18वां है ये। हो गया इतना। 18वें के बाद में यहाँ से हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर ये 20। आंधी आई तो पेड़ टूटा, और पेड़ टूटा तो मुड़ा, और मुड़ने के बाद जमीन के शिखर, जो शिखर था वो जमीन को छूने लगा तो एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। थीटा बराबरी पे 30 डिग्री, और पेड़ से नीचे वाला आधार बराबरी पे 8 सेंटीमीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लो, लंब ज्ञात करना। टेन थीटा बराबरी पे लंब बटा आधार वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सिंपल सा इशू है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कर लेना आप आराम से। और मैंने प्रॉपर आपके लिए चैप्टर के अकॉर्डिंग भी क्लासेस दी है। अब बाकी मेहनत तो बहुत की मैंने, 3-4 घंटे की क्लास दी, पर बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने क्लास बीच में ही छोड़ दी। चैप्टर के पार्टी बनाने छोड़ दिए। क्या कर रहे हैं भैया, जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो विज्ञान, समाज विज्ञान के लिए और अच्छी मेहनत करूँगा आपके लिए। तुम्हारी मर्जी है, तुम इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ाना चाहते हो तो बर्बाद करना चाहते हो तो बर्बाद कर दो दादा, सीधी सी बात ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ईमानदारी से। यार मैं भी तो आपके लिए घंटा 3-3 घंटा मेहनत करता हूँ, कोई ये फ्री में थोड़ी मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए, है ना। थोड़ा बहुत हमें भी तो उसका बेनिफिट दो। ये क्या क्वेश्चन नंबर 23। और यहाँ पर आपका हो गया ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हो गया। अब इसी के अथवा वाला क्वेश्चन जो है ये हो गया आपका यहाँ पर। हो गया भैया, ये इंग्लिश मीडियम वाला हो गया कंप्लीट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सेट सी आपको पूरा सोल्व करा दिया है। ठीक है भैया, अच्छे से आप तो कंप्लीट करते रहना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप तो फॉलो कर लो, फॉलो कर लो। ठीक है, अब आइए सेट डी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से उसको समझते हैं। अब बारी है किसकी, सेट डी की। तो लीजिए इस तरह का है सेट डी आपका ये, और प्रॉपर अपन इसकी भी तैयारी करते हैं। चलिए तो अब अपन देखते हैं सेट डी, जो कि एमपी बोर्ड में बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ABCD जो कर रहा है बच्चा कंप्लीट, वास्तविक मानिए 75 के 75 नंबर ही प्राप्त करेगा। एमपी में तहलका मचाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं एक पेपर देखे भागे हैं, एक पेपर देखे भागे हैं। ठीक है, मैंने सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन चारों पेपर में मैंने मिक्स किए हुए हैं। तो आइए इस क्लास को भी पूरा अटेंड आप करिएगा। ठीक है, सेट डी को भी पूरा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय A1 बटा A2 B1 बराबरी पे B2 है इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों थोड़ा सा बेटा यहाँ नीचे देख लिया करो, ये तुम्हारा इंग्लिश मीडियम का भी साथ में चल रहे हैं। बार बार कमेंट करते हो तुम कि इंग्लिश मीडियम का पेपर कब आएगा, तो भैया दादा ऊपर हिंदी का रहेगा, नीचे इंग्लिश का रहेगा। समीकरण निकाय में यदि A1 बाई A2 इज इक्वल है B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो इसका रेखाएं जो होगी ना, तो रेखाएं होगी आपकी समांतर। कैसी रेखाएं होगी, समांतर। और यदि बात हम करें
यदि हम बात करें कि प्रतिच्छेदी कब होगी, तो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती है ना वो कब होती है, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 रहेगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ये पहले वाले का लिए हो गया। संपाती कब होगी, जब तीनों चीजें बराबर होगी। A1 बाई A2 इज इक्वल रहेगा B1 बाई B2 इज इक्वल रहेगा C1 बाई C2। यहाँ तीनों चीजें बराबर है तो ये आ जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, वर्ग चिन्ह, देखो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है ये यहाँ पर, और बाकी ये तीन सूत्र है आप खुद स्वयं करो कि कौन से सूत्र है। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला, घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर प्लस नहीं आ जाएगा ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आया सही में, पक्का। यहाँ पर ये तीन सूत्र बेटे, तीन सूत्रों को भी याद करना, किसके सूत्र वो थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब किसी खेल को जीतने की प्रायिकता, किसी खेल को जीतने की प्रायिकता कितनी, 0.3 है, तो खेल को हारने की प्रायिकता क्या होगी, हारने की, देखो PE प्लस PE बार इज इक्वल हो गया 1। अब यहां पर जीतने की प्रायिकता होगी 0.3 प्लस PE बार इज इक्वल 1। ये उधर जाएगा तो 0.7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है हमारा, देखिए यहां पर चलिए अब देखिए यहां पर क्या है हमारा, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, तो देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है ये पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। यदि हम बात करें ये किसका है, तो ये केवल त्रिज्यखंड का है, ये त्रिज्यखंड का है। पाई आर स्क्वायर किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये किसका है, चाप की लंबाई का। चार फॉर्मूले आपके सामने, ठीक है, इनमें से आपको एक घुस जाएगा वहां पे। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे, द्विघात जो बहुपद होता है उसके अधिकतम शून्यक होते हैं 2, रेखिक बहुपद के होता है 1, और द्विघात त्रिघात का होता है 3। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं यहां पर आपका प्रॉपर है पहला जो है, ठीक है। पहले की हम बात करें तो यहां पर पहले में आपका सी ऑप्शन है पैरेलल, ठीक है, और इसका जो आपका सूत्र है ये आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, देखो ध्यान से। और तीसरे की हम बात करें यहां पर तो तीसरा जो है आपका L इंटू बी इंटू एच, ये राइट रहेगा आपका। चौथे की हम बात करें तो यहां पर जो आपकी प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर है 0.7। पांचवे के अंतर्गत आपका ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा, और यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना और कंप्लीट कर लो, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुपद है x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, इसमें इसके शून्य कितने होंगे, तो देखो शून्यक जो होंगे ना वो कितने होंगे, तो इसके शून्यक होंगे 2, क्योंकि द्विघात बहुपद है और 200 शून्यक होंगे। तो यदि इसको सोल्व जब करोगे ना तो करनी में 3 आएगा, तो एक बार यहाँ पर सिंबल माइनस का है तो उत्तर आ जाएगा प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पर √3 एवं √3, इसको सोल्व कर लेना आप। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px इक्वल टू 0, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें दूसरा जो है, चलिए यहां पर px इक्वल टू 0 है, यहां पर देखो ये आपका द्विघात बहुपद है तो ये बनेगा आपका वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, ठीक है भैया। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें एपी में आपका सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका A2 माइनस A1, तो D इक्वल A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना आपका 5/2 है और माइनस का 2, 2 दूने 4 तो 4 का जाएगा 1/2, ठीक है। किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता है सदैव होती है, कोई भी निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, सदैव 1 होती है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वहां कहलाती है, एक रेखा जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वहां क्या कहलाएगी, तो वहां आपको कहलाएगी छेदक रेखा। x1 और x1 y1 x2 y2 के मध्य दूरी, तो मध्य जो दूरी है वो कितनी निकलेगी,
तो यहां पर जो मध्य दूरी है वो आ जाएगी आपकी अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। तो ये आप क्या कहें मध्य दूरी। ठीक है भैया, कर सकते हो आराम से बढ़िया से कि मध्य की दूरी ये होगी, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर रहेगा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं भर देता हूँ। ठीक है भैया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी। क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे। ठीक है, आप यदि यहाँ पर सीरियल नंबर ढूंढ रहे हो ना, ये एग्जाम वार्षिक वाला, तो वो सामने नहीं बताऊंगा, डंके की चोट पर कह दूं 4 पेपर करो और असली क्वेश्चन नहीं आए ना तो इस चैनल पर आना ही मत भरे आप। ठीक है, पर 4 पेपर में घुसा दिया मैंने ABCD। अब तुम करो नहीं करो इधर ही जाओ, फिर नहीं करना तो आके मिलाना। चलिए इंग्लिश मीडियम का भर देता हूं मैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। तीसरा जो बेटा इसमें आपका कॉमन डिफरेंस जो है ना 1/2 है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसमें आपकी 1 आ जाएगा, वो एनी 1 भी लिख सकते हैं या 1 लिख दो कुछ भी। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। हो गया इतना, ये यहाँ पर अपना हो गया कंप्लीट। सत्य असत्य की हम बात करें तो सत्य सत्य देखते हैं, ट्रू फॉल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल सत्य बात है। पहला तो है वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं। देखो वर्ग समीकरण के केवल 2 हल होते हैं। कितने हल होते हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी आपकी असत्य। समरूप त्रिभुजों, ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये बात आपकी सत्य हो गई है। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई 2 या सदूर वस्तुओं के बीच ज्ञात की जा सकती है, ये बात भी आपकी सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा नहीं होती। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा आपका। स्पर्श रेखा अलग होती है और छेदक रेखा अलग होती है। ठीक है, अर्धगोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 होता है, इसलिए ये बात भी आपकी हो गई असत्य। ट्रू फॉल्स की बात करें हम यहाँ पर, चलिए इसके बाद में यहाँ पर अपना जो ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वालों का, तो यहाँ पर जो पहला है आपका ट्रू है, दूसरा जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, तीसरे की हम बात करें तो ट्रू रहने वाला है, चौथा आपका जो है वो आपका ट्रू है, पांचवा जो रहेगा वो आपका फॉल्स रहेगा, और छठा जो भी है वो जो आपका है वो भी फॉल्स रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें है जोड़ी, सही जोड़ी देख सकते हैं आप। ठीक है, सही जोड़ी है तो बहुत ही सिंपल सी यही जोड़ी है। आधारभूत अनापातिकता जो प्रमेय है उसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो ये स्क्वायर में रहेगा ना, तो तभी जाके तो उसका आंसर सही निकलेगा। तो ये कोस बटा साइन के रूप में ये बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोस बटा साइन यानी कि कोट थीटा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया आपका। टेन 60 डिग्री, टेन जो 60 डिग्री है उसका मान होता है आपका, टेन जो 60 डिग्री है उसका मान है आपका करनी में 3। टेन थीटा का जो मान होगा वो होता है साइन बटा कोस। पांचवा जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये करने के हमारी वजह से स्क्वायर हट गया, तो ये हो गया। वृत्तखंड के चाप की लंबाई, तो वृत्तखंड के चाप की जो लंबाई है वो होती है थीटा बटा 360 और 2 पाई r। हो गया भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सेम पोजीशन रहेगी। ये 4th वाला है, ये 5th है, ये 6 वाला है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 1 आपका हो गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसमें आपका एक वाक्य में उत्तर है। तो द्विघात बहुपद के जो अधिकतम शून्यक होते हैं ना वो कितने होते हैं? तो द्विघात के आपके 2 है। ठीक है, और रेखिक द्विघात बहुपद है उसका तो 2 शून्यक होगा। रेखिक बहुपद के शून्यक होते हैं 1। किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है आपका? तो यहां पर एनवा पद सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 डी। याद करो, परिमित एवं अपरिमित एपी किसे कहते हैं?
जिस एपी का अंतिम पद पता हो उसे परिमित एपी, और जिस एपी का अंतिम पद नहीं पता होता है उसे कहते हैं अपन अपरिमित एपी। याद कर लेना परिभाषा को। पाइथागोरस बोधायन प्रमेय किसे कहते हैं? तो ठीक है, यहां पर इसका भी आंसर आपको ढूंढ लेना है। बिंदु जो है, बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके मध्य बिंदु निर्देशांक जो है वो आ जाएगा आपका x, ये जो पांचवा है ना, पांचवे का उत्तर लिख रहा हूं मैं, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2 हो गया। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा आपको देनी है। तो वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है वो किसे कहते हैं? तो स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु ही वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो हम लिखेंगे स्पर्श रेखा एवं वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को ही क्या कहते हैं? आपका स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो गया भैया, कर पाओगे आराम से इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले की परिभाषा ये सारी चीजें थोड़ी भरेंगे। चलिए यहां पर हम बात करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका जाएगा पहले में तो 2, दूसरा का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है? an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। तीसरा जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा। चौथा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 4th नंबर के लिए में वाला। 5th नंबर जो है ना, इसका सूत्र लिख देता हूं मैं आपका, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2 हो गया। और छठा जो है इसमें आपको ये परिभाषा लिख देनी है। मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि वृत्त की स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, और वृत्त का, ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप ध्यान से, यहां से हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6 से ये स्क्रीनशॉट ले लेना आपको बढ़िया से। ये हो गया इतना चाहिए यू। इसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका, इसकी पीडीएफ ले लो बेटा, पीडीएफ। और जिन बच्चों को डर लग रहा है ना, मैं ऐसे से डरने की जरूरत नहीं, 40 क्वेश्चन मेरे पास से ले लो, ठीक है, और पीडीएफ ले लो। चार्ज तो जमा करना पड़ेगा, एकदम ओरिजिनल दूंगा आपकी बार, ठीक है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। और हर बारी में तो देता हूँ, सीधी सी बात है बच्चों को। पर 40 क्वेश्चन आप करके जाओगे तो उसमें से डंके की चोट पर आप फंस जाएगा पूरा। 40-50 क्वेश्चन रहेंगे वो पूरे, ठीक है भैया। यहाँ पर आपको कर लेना है। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका, क्वेश्चन नंबर 14 देखो ध्यान से आप, क्वेश्चन 14 हो गया, 15, ठीक है, ये हो गया इतना। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कहीं भी कर लो, ये तो पीडीएफ ले लो डायरेक्टली। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपका। 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये 20, ये इसी का था 21, हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, हो गया। ये आपका यहां से इसका अथवा वाला है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन ने सेट ए, बी, सी और डी चारों पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको नंबर कमाए, इसलिए मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज़ भी देता हूँ, ठीक है। यदि आपने अभी तक आपने 40 क्वेश्चन वाली पीडीएफ नहीं लिए ना, तो उसको ज़रूर ले लेना है। उसमें एकदम ओरिजिनल चीज़ें मिल जाएगी आपको। चार्ज तो लगेगा, पैसे तो जमा करने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे मिल जाएगी। आइए अब आपका जो एक मॉडल पेपर एमपी बोर्ड द्वारा जारी हुआ है ना, उसको भी सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे ना, वहीं से भी 15-20 नंबर का आराम से आ जाएगा। तो आइए उस क्वेश्चन पेपर को भी अपन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं।